आगे बढ़ेंगे, भोपाल में बात करेंगे मौसम की, जो कि ओलावृष्टि से 18 जिलों में फसलें बर्बाद हो गई है। नुकसान का राजस्व विभाग ने सर्वे यहां पर कर लिया है। राजगढ़, विदिशा, डिंडोरी, ग्वालियर में फसलें खराब हुई है। गेहूं, चना, मसूर, सरसों की फसल को नुकसान हुआ है। कई जिलों में 80% तक फसलें खराब हो गई है। बीमा कंपनियों को 25% राशि देने के निर्देश दिए गए हैं। गेहूं, चना, मसूर, सरसों की फसल को नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से 80% फसलें जो है वो खराब हो गई है जिलों में। बीमा कंपनियों को 25% राशि देने के निर्देश दे दिए हैं। इसके पहले कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी इस बात का जिक्र किया था। शब्बीर के पास एक बार फिर चलेंगे। शब्बीर, चूंकि कृषि मंत्री कमल पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों ये बात कह चुके हैं कि किसानों को उनके नुकसान की राहत राशि दी जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, वो भी 72 घंटे के अंदर देने की बात कही थी। क्या ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, माना जाए? देखिए शुभम, पिछले एक सप्ताह की बात करें तो 3 दिन इतने किसानों के ऊपर भारी रहे कि उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। जो सर्वे रिपोर्ट अब राजस्व विभाग के सामने आई, 3 दिन तक लगातार बारिश देखने को मिली, वो भी तेज बारिश देखने को मिली, बेमौसम बारिश हुई और ओलावृष्टि भी हुई। और उसी का नतीजा है कि खासकर मध्य प्रदेश के 18 जिले ऐसे हैं जहां पर भयावह स्थिति देखने को मिली। खड़ी की खड़ी फसलें बर्बाद होगी। खासकर गुना, राजगढ़, अशोकनगर, शिवपुरी, भिंड, ये वो इलाके हैं ग्वालियर चंबल के जहां पर सबसे ज्यादा फसल बर्बाद हुई। इसके अलावा हम छतरपुर की बात करें, टीकमगढ़ की बात करें या फिर आसपास के बुंदेलखंड के इलाके की बात करें, वहां भी फसल बर्बाद हुई। इसके अलावा हम मालवा की बात करें तो हरदा हो गया, उज्जैन है, नीमच है, मंदसौर है, यहां की भी फसलों पर भारी नुकसान हुआ। अरहर हुआ, सरसों हुआ, गेहूं हुआ, ये तमाम जितनी भी फसलें इस वक्त उगाई जाती है वो पूरी की पूरा तबाह हो गई थी। 80%, राजस्व विभाग के सर्वे में भी ये साफ हुआ है कि 80% के करीब फसल बर्बाद हो गई है इन 18 जिलों में। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए अब निर्देश ये दिए गए हैं कृषि विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि तमाम जितनी भी बीमा कंपनियां हैं कि 25% राशि किसानों को दिया जाए, क्योंकि किसान इस वक्त सरकार के ऊपर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि कुछ मुआवजा राशि दी जाए। क्योंकि कई ऐसे क्या यह माना जाए कि सरकार जो है विपक्ष के द्वारा गिरती नजर आ रही थी मुआवजे की बात को लेकर, राहत की बात को लेकर, किसानों के पास जो किसानों का जो नुकसान हुआ उसको लेकर, तो ऐसे में सरकार ने यह फैसला लेना उचित समझा कि जल्दी से किसानों को नुकसान का मुआवजा दिया जाए? बिल्कुल शुभम, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि किसान मध्य प्रदेश में बात की जाए तो चुनाव तय करते हैं कि सत्ता किसको मिलेगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने लगातार एक्शन मोड में है। जैसे ही ये पता चला था कि ओलावृष्टि के कारण बड़ी संख्या में फसलें बर्बाद हुई, कृषि मंत्री ने बैठक करी, उसके बाद जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर। यानी कृषि मंत्री की भी बैठक हुई थी, शिवराज सिंह चौहान की बैठक हुई थी, उसके बाद में फैसला लिया गया कि किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया शब्बीर खबर को विस्तार से बताने के लिए।